हाँ बच्चों, पिछले टर्म में मैंने गोली दर्पण से किरण आरेख खींचने का नियम, 2-3 तरह की जो किरणें होती हैं, जैसे कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चल के दर्पण पर पड़ती है तो वह परावर्तित होकर के फोकस से जाती है। हमेशा 2-3 किरणों के विषय में आप बताया, उनके सेट नियम हैं कि अगर कोई किरण, मैंने बताया था, कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल कर के गोली दर्पण पर पड़ती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर के हमेशा फोकस से होकर के जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर कोई किरण फोकस से हो के दर्पण पर पड़ती है, कोई किरण फोकस से होकर गोली दर्पण पर पड़ती है, आपतित होती है, तो परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। वक्रता केंद्र से हो करके अगर कोई किरण गोली दर्पण पर पड़ती है तो वह गोली दर्पण पर अभिलंब होती है, और जो लाइनें गोल दर्पण पर अभिलंब होती हैं किरणें, वो उसी दिशा में वापस हो जाती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ किरणों के परावर्तन के सेट नियम्स होते हैं। जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण गोली दर्पण से परावर्तित होकर हमेशा फोकस से जाएगी। अगर फोकस से होकर गोली दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है, टकराती है, तो वह परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर गोली दर्पण पर टकराती है तो अभिलंब होती है, गोली दर्पण पर लंबवत पड़ती है, अपने उसी मार्ग में वापस हो जाती है। मैंने आप लोगों को किरण आरेख खींचने के इन नियमों को पहले से बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने स्थित होती है, उसकी परावर्तक सतह के सामने स्थित होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। आप जानते हैं अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के तरफ, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के तरफ ही वक्रता केंद्र होता है, फोकस होता है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु अगर स्थित है तो उसकी स्थित होने की स्थिति कहाँ है, वह अनंत पर है, वक्रता केंद्र से दूर है। वक्रता केंद्र पर उसकी कई स्थितियों के लिए भिन्न भिन्न तरह के प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। ये दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनाना। Formation of image of an object by concave mirror. Formation of image of an object by concave mirror. अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के
परावर्तक सतह हमेशा बाएं रखी जाती है, इधर केंद्र भी होता है, इधर ही फोकस होता है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु की कई स्थितियां हो सकती हैं कि वस्तु जब अनंत पर हो, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के तरफ बाएं तरफ वस्तु अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। हाँ, तो पहली स्थिति है अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर। हाँ, दूसरी स्थिति आपकी क्या बन सकती है कि और करीब आ जाए, वक्रता केंद्र से दूर हो। तीसरी स्थिति बन सकती है वक्रता केंद्र पर आ जाए। चौथी स्थिति बन सकती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हम अनंत से शुरू करेंगे और धीरे धीरे वस्तु को अवतल दर्पण के सामने करीब करते जाएंगे। उसकी कई स्थितियां होती हैं। पहली है अनंत पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरी स्थिति होगी वक्रता केंद्र से, अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अर्थात वक्रता केंद्र से दूर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और करीब कर दें तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर और करीब कर दें, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में कर दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके बाद और करीब कर दें, फोकस पर कर दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और करीब कर दें तो फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरह से हमारी 2, 3, 4, 5, 6 स्थितियाँ अवतल दर्पण के सामने वस्तु की 6 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों पर बनते हैं। तो हम पहली स्थिति लेते हैं वस्तु अनंत पर हो। अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, जबकि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। फर्स्ट कंडीशन। जब वस्तु अनंत पर हो, when object is situated at infinity, जब वस्तु अनंत पर हो, when object is situated at infinity। अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती हैं तो अनंत पर स्थित वस्तु से जितनी किरणें चलती हैं सब आपस में समानांतर मानी जाती हैं। जैसे सूर्य हमसे अनंत पर है, सूर्य जो होता है पृथ्वी से अनंत या हमसे अनंत दूरी पर है। सूर्य से जितनी किरणें चलती हैं वो सब पैरेलल मानी जाती हैं कि सभी किरणें समानांतर आ रही हैं। वस्तु जब अनंत पर होती है तो वो अनंत से किसी दर्पण पर या लेंस पर, किसी पर दर्पण या लेंस पर अनंत से जो किरणें आती हैं सब समानांतर आती हैं। हाँ, जैसे हम सूर्य से जो किरणें चलती हैं वो हमारे पास मानते हैं कि सब पैरेलल आ रही हैं। तो सब जब समानांतर आती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। अवतल दर्पण के सामने वस्तु जब अनंत पर होती है
तो अनंत पर स्थित वस्तु से सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं। और आप जानते हैं फर्स्ट रूल में हमने बताया था कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी किरणें आएंगी अवतल दर्पण से परावर्तित होकर सब फोकस से होकर के जाएगी। जितनी भी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं सब अवतल दर्पण से परावर्तित होकर सब फोकस से होकर के जाएंगी। इसका मतलब हो गया कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अगर अनंत पर रखा जाए तो उससे चलने वाली किरणें सभी किरणें फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं। यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु अगर अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब जहाँ पर सभी किरणें कन्वर्ज होती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अनंत पर अगर कोई वस्तु है अवतल दर्पण के सामने तो उससे सभी किरणें पैरेलल आती हैं मुख्य अक्ष के समानांतर और सब गोली दर्पण से अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस से होकर काटती हुई जाती हैं, सब फोकस पर जरूर जाती हैं। अर्थात हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस पर। प्रतिबिंब कैसे बनता है कि वस्तु से चलने वाली कम से कम दो किरणें दर्पण से या लेंस से परावर्तित या अपवर्तित होकर के जहाँ पर दोनों किरणें काटती हैं वह उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु अनंत पर है तो अनंत पर स्थित वस्तु से सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं और सब जो है फोकस पर काटती हुई जाती हैं। इसका मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ऊपर की किरणें नीचे काटती हैं और नीचे की किरणें ऊपर काटती हैं, इसलिए वस्तु अगर जिस तरह की है उसका उल्टा प्रतिबिंब हमेशा हमको प्राप्त होगा। तो आप देखें कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। ये मिड पॉइंट ध्रुव होता है P और ये वक्रता केंद्र होता है। गोला को अगर हम कंप्लीट कर दें तो इसका केंद्र C होता है। C से और P को हम मिला दें तो यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को हम दूर तक सीधा बढ़ा सकते हैं और C और P के बीच में फोकस होता है F। अगर ये अनंत पर हम एक पिन रखे हैं, इन्फिनिटी पर एक पिन रखी गई है AB, तो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के सामने यह पिन अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब इसमें अवश्य ही बनेगा। लेकिन जब यह अनंत पर वस्तु है तो इससे सभी किरणें जो चलेंगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी। तो ये कहाँ से आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण चल करके गोली दर्पण पर टकराती है तो वह परावर्तित होकर के कहाँ से जाती है? फोकस से होकर के जाती है। दूसरी भी कोई किरण इसके हर पॉइंट से जितनी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी वो सब लौट करके कहाँ से जाएंगी? फोकस से होकर के जाएंगी। B से भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो यह भी लौट करके कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। इसका मतलब कि इस बस से जितनी किरणें चलेंगी सब मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी और सब अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर के जाती हैं। इसका मतलब कि फोकस पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा।
इसकी नोक ऊपर है तो नोक का प्रतिबिंब नीचे हो रहा है और इसके आधार का प्रतिबिंब ऊपर हो रहा है। इसका मतलब कि वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पर सभी किरणें वास्तव में काटती हुई जा रही हैं। जहाँ पर किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं, दो किरणें कम से कम काटती हैं, वह बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु इन्फिनिटी पर होती है तो उससे सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं और सब गोली दर्पण से अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर के जाती हैं। अर्थात इस वस्तु से सभी किरणें एफ पर मिल रही हैं। इसलिए वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा होगा? सभी किरणें वास्तव में कट कर रही हैं तो वास्तविक होगा। कैसा होगा? ऊपर की किरणें नीचे आ रही, नीचे की किरणें ऊपर जा रही, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा होगा। हाँ, तो ये है अनंत पर अगर वस्तु होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वस्तु जो होती है मुख्य अक्ष के ऊपर है और सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। हाँ, इसलिए P से वस्तु की दूरी U है। तो यहाँ पर मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर दर्पण के फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इसको मिटाएंगे और पुनः इसका प्रतिबिंब बना करके इसमें U V F दूरियां आदि को भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुनः इस चित्र को दोबारा हम बना दे रहे हैं आपके सामने और आप समझें कि ध्रुव से वस्तु की दूरी U होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी स्मॉल f होती है और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बन रहा है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं। तो यहाँ
सभी दूरियां माइनस हो रही हैं, ध्रुव से बाएं बन रही हैं, इसलिए u भी माइनस है, v भी माइनस है, f भी माइनस है। और वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर है, वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं, O प्लस है, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी प्लस होती है और प्रतिबिंब उल्टा नीचे की तरफ बनेगा, इसलिए I प्रतिबिंब की लंबाई I को माइनस से दिखाएंगे। तो स्क्रीनशॉट के लीजिए, इस चित्र को बना करके हम यहाँ दूरियों का चिन्ह भी आपको दिखा रहे हैं। इस फिगर को हमें पुनः दूरियों को दिखाने के लिए बनाना पड़ेगा। पुनः आपके सामने बना करके दिखा दे रहे हैं। अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, अवतल दर्पण के सामने। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब का बनाना। फर्स्ट कंडीशन हमने दिखाया, जब वस्तु अनंत पर हो, इसमें दूरियों को चिन्ह सहित हम दिखाते हैं। फिर से हम इसको बना करके आपको समझा दे रहे हैं। अवतल दर्पण में उभरे भाग पर कलई होती है, धसी हुई सतह चिकनी चमकदार होती है। पी ये सी है, सी से पी को मिला दें, मुख्य अक्ष है, इसको हम जो है यहाँ बढ़ा दिए। वस्तु अगर कोई यह ए बी वस्तु है, हमने इसको नीचे भी बढ़ाया था, इस बार ऊपर है, मुख्य अक्ष के हमने बना दिया। तो यह अनंत पर वस्तु है, इससे सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलेंगी। सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी और ये बीच में फोकस है। किरणें जब मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण हमेशा फोकस से होकर के जाती है। हाथ हिलकर दूसरी भी किरण अगर इस बस चलेंगे तो वह भी मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, और परावर्तित होगी तो फोकस से होकर के जाएगी। तीसरी भी किरण अगर लेंगे, मुख्य अनंत से किरणें जब चलती हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर सब पैरेलल चलती हैं, यह भी जो है फोकस से होकर के जाएगी। यह सी है, वक्रता केंद्र है। हाँ,
तो इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम U से दिखाते हैं। फर्स्ट, ध्रुव से वस्तु की दूरी ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु ए भी है, ध्रुव P है, तो इस वस्तु की दूरी ध्रुव से कौन है? PB है। ध्रुव से वस्तु की दूरी PB, यह बराबर हो गई, ध्रुव से वस्तु जितनी दूरी पर होती है उस दूरी को U से दिखाते हैं। तो बाएं है इसलिए U का चिन्ह माइनस होगा। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ PF है, PF है, और इसको हम V से दिखाते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब F पर बन रहा तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दिखाते हैं, और V माइनस होता है बाएं तरफ है, और यह कितने के बराबर होगा? -F के बराबर होगा। तीसरा, ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी, भी PF है, यह बराबर है -F, क्योंकि प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, इसलिए ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी F के बराबर है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दिखाते हैं, -V बराबर -F, और फोकस की दूरी को हम F से दिखाते हैं। ध्रुव से सभी दूरियां जो होती हैं इसमें बाएं हैं, इसलिए सबका चिन्ह माइनस होगा। तो ये है, आप हमेशा U से किस दूरी को दिखाया जाता है? चाहे दर्पण से वस्तु की दूरी या ध्रुव से वस्तु की दूरी, चाहे दर्पण से वस्तु की दूरी या को हर दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, यहाँ पर ध्रुव से वस्तु बाएं है, ध्रुव से वस्तु की दूरी यहाँ से P से B तक की दूरी वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को हमेशा U से दिखाया जाता है, यह ध्रुव से बाएं है इसलिए -U हो गया। ध्रुव से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F पर। प्रतिबिंब की दूरी PF है जो -V, प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाया जाता है, लेकिन F के बराबर है, -V बराबर किसके है? -F से। ध्रुव से फोकस की दूरी PF है और यह बराबर -F, ये सब दूरियां हैं। और वस्तु जो है मुख्य अक्ष से ऊपर है, हाँ, इसके इसलिए वस्तु की लंबाई को O से दिखाया जाता है। वस्तु की लंबाई, चौथा पॉइंट, वस्तु की लंबाई, कितना लंबी वस्तु है? वस्तु की लंबाई कौन है? BA या AB। वस्तु की लंबाई, नहीं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी लंबी वस्तु है, हाँ, उसकी लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर है। मुख्य अक्ष से ऊपर की वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं, तो मुख्य अक्ष से ऊपर है तो +O हुआ। और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम, प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से दिखाते हैं।
प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से दिखाते हैं। लेंथ ऑफ इमेज, यह मुख्य अक्ष से नीचे है लेकिन एक बिंदु तमाम है तो यह माइनस हो रहा है। तो ये है कि सभी दूरियों को वस्तु की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी u से, दर्पण से उसके प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाया जाता है। यह सब बाएं हैं लेकिन प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, इसलिए v जो है स्मॉल f के बराबर है। ध्रुव से फोकस की दूरी pf है, जो बाएं तरफ है माइनस f होगा। वस्तु जो है मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसकी लंबाई AB है, A से B तक। वस्तु की लंबाई AB को प्लस O से दिखाएंगे क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी प्लस होती है। प्रतिबिंब नीचे बन रहा है इसमें वास्तविक, तो प्रतिबिंब की लंबाई को माइनस I क्योंकि नीचे बन रहा है। तो ये है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, एक बिंदु समान प्रतिबिंब बन रहा है, हाँ फोकस पर बनता है ये सब। और दर्पण से वस्तु की दूरी u, ध्रुव से यह बाएं है इसलिए u माइनस होगा। प्रतिबिंब की दूरी भी ध्रुव से बाएं है इसलिए v भी प्रतिबिंब की दूरी को 20 दिखाते हैं माइनस होगा। तो आप समझ लें कि अवतल दर्पण के सामने अगर एक आदमी कहाँ पर खड़ा हो, अनंत पर खड़ा हो, तो उसका बहुत छोटा बिंदु, बहुत छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, सभी किरणें वहाँ काटती हैं, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और उस आदमी का प्रतिबिंब जो फोकस पर बनेगा बहुत छोटा होगा। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, सभी किरणें काटती हैं, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और उस वस्तु से बहुत छोटा होगा। वस्तु की लंबाई प्लस O से दिखाई जाएगी और प्रतिबिंब नीचे बनना, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु कितनी लंबी है AB, उसका प्रतिबिंब कितना लंबा है उसको I से दिखाया जाता है। तो ये है कि आप समझ लें कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ से सभी किरणें कहाँ काटती हैं, फोकस। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो ये है वस्तु की प्रथम स्थिति कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के तरफ ही फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, ये तमाम पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम अनंत पर रखें तब भी उसका प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर रखें तब भी उसका प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर रख दें तब भी उसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में कर दें तब भी उसका प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर कर दें तब भी उसका प्रतिबिंब बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में भी रख दें तब भी उसका प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा, इन सारी स्थितियों में के लिए मैंने प्रथम स्थिति आपको बता दिया कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण के फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इस स्थिति में वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं माइनस होगी, प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं माइनस होगी, फोकस दूरी बाएं है, ये फोकस दूरी भी माइनस होगी। वस्तु की लंबाई जो है मुख्य अक्ष से ऊपर है प्लस O, वस्तु की लंबाई को O से, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को O से दिखाते हैं। लेंथ ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखाते हैं, तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बना इसलिए I माइनस होगी। ये सब दूरियों के चिन्ह होते हैं। तो आपकी प्रथम स्थिति हमने बता दिया। अब सेकंड स्थिति की इस वस्तु को कहाँ कर दें, अनंत के बाद अब करीब करेंगे अवतल दर्पण की तरफ। तो इस बार कहाँ रख दें इसको, वक्रता केंद्र से दूर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सेकंड स्थिति, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा करके मैं सेकंड स्थिति के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हो, अनंत पर न हो, अवतल दर्पण के सामने हमने उसको करीब कर दिया और कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र से
दूर रख रहे हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसको मैं बताने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको मैं बिठा रहा हूँ। सेकंड स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो। केंद्र C से दूर हो। वक्रता केंद्र से दूर हो। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो, आप देखें ये हमारा अवतल दर्पण है। हाँ, इधर हमने कलई भाग दिखा दिया आपको। ये ध्रुव है, P पोल, ध्रुव C। और C और P के बीच में फोकस होता है। या एक पिन जो है हम वक्रता केंद्र से दूर रख रहे हैं, ये भी पिन। तो यह पिन कहाँ पर रखी गई है? अवतल दर्पण के सामने, परावर्तक सतह के सामने वक्रता केंद्र से दूर रखी गई है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर हमें प्राप्त होगा? तो आप समझ लें कि आपको हमने किरण आरेख खींचने का 3 नियम बताया। इसकी एक नोक जो A है, यहाँ से 2 किरण कोई लीजिए, तो 2 किरण में एक मुख्य अक्ष के समानांतर ले लें और एक फोकस से होती हुई दर्पण पर डाल दें, या नहीं तो A से चलने वाली किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ जा। कोई 2 किरणें जहाँ पर काटेंगे, हमेशा इन 3 किरणों को ही आप लेंगे। किसी वस्तु के नोक से भी किसी बिंदु से एक मुख्य अक्ष के समानांतर, आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो फोकस से होकर के जाएगी। फोकस से होकर दर्पण पर पड़ेगी तो मुख्य अक्ष के ए से जो है मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ेगी तो फोकस से होकर के जाएगी। यहाँ से फोकस से होकर दर्पण पर पड़ेगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। या वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो अविलंब होते अपने उसी मार्ग में लौट जाती है। तो कोई किरण वस्तु के किसी बिंदु से, यह वस्तु ए भी है, इसके बिंदु ए से 2 किरण हम लेंगे। एक किरण कैसे ले रहे हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ेगी, जा रही है। हाँ, तो यह लौट करके कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण अगर वक्रता केंद्र से ली जाए तो यह दर्पण पर अभिलंब होगी, अपने उसी मार्ग में लौट जाएगी। और बिंदु ए से चलने वाली दोनों किरणें यहाँ पर मिल गई तो बिंदु ए का यह प्रतिबिंब हो गया A1। और यहाँ से आप मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें। हाँ, तो यह नोक है A1 B1 हमारा
प्रतिबिंब हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु जब वक्रता केंद्र से दूर होती है तो उसके ए बिंदु से चलने वाली दो किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर एक दूसरे को बिंदु A1 पर काटती हैं। ए का प्रतिबिंब A1 हो गया। वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर लंबवत है, यहाँ से इसलिए लंब डाल दें तो B का प्रतिबिंब B1 हो गया। अर्थात वस्तु AB है और उसका प्रतिबिंब A1 B1 है। इसका मतलब इसकी नोक ऊपर है, इसकी नोक नीचे है और यहाँ से चलने वाली दोनों किरणें परावर्तित होकर के वास्तविक रूप से A1 पर काट रही हैं। इसलिए इस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी नहीं होगा, वास्तविक होगा। जब किरणें परावर्तित होकर के एक बिंदु पर काट देती हैं तो वह बिंदु उस वस्तु के उस बिंदु का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर AB वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और उस वस्तु से छोटा, उस वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वक्रता केंद्र से दूर वक्रता केंद्र से दूर, केंद्र C से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। दूरियों का चिन्ह आप नोट कराएं। ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी कौन है? PB। ध्रुव से वस्तु की दूरी PB बराबर, ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम U से दिखाते हैं। PB बराबर U और यह दूरी ध्रुव से बाएं है इसलिए -U। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कौन है? PB1। यह प्रतिबिंब है PB1 और ध्रुव से प्रतिबिंब की जो बनता है उसकी दूरी V से दिखाते हैं। यह भी ध्रुव से बाएं है -V। ध्रुव से फोकस की दूरी PF, ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी
कौन है? ध्रुव से फोकस की दूरी PF। यह क्या है? -F। वस्तु जो है मुख्य अक्ष से ऊपर है तो वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्लस होगा। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे है, यह O है, +O। और इसको हम I से दिखाते हैं, -I। हाँ, वस्तु की लंबाई को O से, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, दूरी नहीं, वस्तु कितनी लंबी पिन है? AB। मुख्य अक्ष से ऊपर, वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर इसलिए +O। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कौन है? A1 B1, A1 B1। यह मुख्य अक्ष से नीचे है। प्रतिबिंब की लंबाई को हमेशा I से दिखाते हैं, इसका चिन्ह माइनस होगा। तो ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो, वक्रता केंद्र C से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी PB है, यह -U। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PB1 है, यह -V। ध्रुव से फोकस की दूरी PF है, -F। वस्तु की लंबाई, वस्तु जो है मुख्य अक्ष से ऊपर है, वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं, +O। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे है, प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई -I हो गई। तो इस तरह से ये सब चिन्ह हैं। इसको आप स्वतः ध्रुव से बाएं की दूरियां माइनस होती हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी प्लस होती है, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी माइनस होती है। तो ये है सेकंड स्थिति कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई आदमी कहाँ पर खड़ा हो, वक्रता केंद्र से दूर खड़ा हो, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और उससे छोटा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी U से दिखाई जाती है। दर्पण या ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V से दिखाई जाती है। सभी दूरियां बाएं तरफ मिल रही है, इसलिए वस्तु की दूरी U भी माइनस है, प्रतिबिंब की दूरी V भी माइनस है, फोकस की दूरी भी माइनस है। वस्तु की लंबाई, वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर है इसलिए प्लस हो। वस्तु की लंबाई को S दिखाते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की लंबाई लेंथ ऑफ इमेज को हम I से दिखाते हैं, जो मुख्य अक्ष से नीचे I का चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो ये सेकंड स्थिति हो गई कि अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर? वक्रता केंद्र से दूर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा और उससे छोटा बनता है। अब इस वस्तु को पहले तो हमने अनंत पर लिया था, अब इसको करीब करके हमने वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखा। अब इसको हम कहाँ कर दें? वक्रता केंद्र पर कर दें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आप देखते हैं कि बस जितना ही दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, करीब करेंगे तो प्रतिबिंब बढ़ने लगता है। इस तरह से जैसे जैसे करीब करेंगे प्रतिबिंब बढ़ता है। अब थर्ड स्थिति हो गई कि जब वस्तु कहाँ पर रख दी जाए, वक्रता केंद्र से दूर न रख करके वक्रता केंद्र पर राइट रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस चीज़ों को, और हम थर्ड स्थिति बताने जा रहे हैं। थर्ड स्थिति, जब वस्तु
वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। आप लोग देखें कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कहाँ पर हो, ठीक वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, इसके लिए आप किरण आरेख से ही जान सकते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र किसके द्वारा, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यह P है, यह C है। C से P को मिला दें तो मुख्य अक्ष हो गई। इसको दूर तक हम बढ़ा दें, बीच में फोकस होता है। एक पिन हम ठीक राइट वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, ए बी पिन जो है वक्रता केंद्र पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इसके नोक से दो किरण लीजिए, वस्तु के किसी बिंदु से दो किरण लीजिए और दर्पण पर डालने के बाद वह किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर काट देंगी उस वस्तु के उस बिंदु का वह प्रतिबिंब होगा। तो इसकी पिन के नोक ए से एक किरण हम कैसे लें, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो यह किरण कहाँ से जाएगी, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है वह लौट करके फोकस पर। और यह चूंकि वक्रता केंद्र पर, इसलिए वक्रता केंद्र से आप किरण नहीं ले सकते हैं, फोकस से लीजिए। दूसरी किरण बिंदु ए से फोकस से हो के दर्पण पर पड़ रही है, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। और यहाँ पर ये कट कर दिया, हाँ, तो ए से चलने वाली दोनों किरणें यहाँ पर मिल गई, तो यह A1 हो गया। और यह वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को हम C से ऊपर दिखा दिए, और ए का प्रतिबिंब A1 हो गया। और यहाँ से लंब डालने तो B पर ही मिलता है। A1 B1। तो आपने देखा कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, ये दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वक्रता अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर दर्पण के वक्रता केंद्र पर C पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वक्रता केंद्र पर ही ना पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर लंबाई का के बराबर लंबाई का बनता है।
दर्पण से वस्तु की दूरी पीबी, पीबी दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस यू, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी PB1 माइनस भी, जो किसके बराबर होगा, माइनस यू के। AB वस्तु की लंबाई है AB, जो मुख्य अक्ष से ऊपर है, प्लस हो, प्रतिबिंब की लंबाई A1 B1, या प्रतिबिंब की लंबाई माइनस आई, और P से फोकस की दूरी माइनस F। ये सब दूरियों का चिन्ह होता है, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। अब यहीं मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है। नेक्स्ट टर्म में फिर इसका आगे मैं बताऊँगा, और इसकी इंसर्ट कर लीजिए आप।